आज आपका ये 26 लेक्चर है, जिसके अंदर आपको मैं ये बताऊंगा एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस थे उसकी प्रॉब्लम्स। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए थे। दो तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। याद करो, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन थे और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन थे। और मैंने आपको बताया था एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता, किससे क्वेश्चन करो, आपकी मर्जी है। फिर भी अधिकतर लिखा आएगा तो बेटा रो लिखा आता है, तो मैं आपको फिर भी कॉलम से कराऊंगा। मेन लिखा हुआ रो आता है बेटा, या नहीं आता या रो लिखा आता है। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, जो पीछे मैंने आपको कराया था, दो थ्योरम बताई थी। यदि a इज इक्वल टू बी सी है तो a पे कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे तो वही b पे लगा दो, मतलब प्री पे लगाओ। a पे कोई भी कॉलम ऑपरेशन लगा रहे तो वही पोस्ट पे लगाओ, यानी कि c पे लगाओ। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड में जो a था उसको धीरे धीरे i में कन्वर्ट करते थे। ठीक है बेटा, तो राइट हैंड साइड में अपने आप दोनों की प्रोडक्ट आई बन गई, तो एक दूसरे के इन्वर्स होते थे बेटा। तो इसके मैंने आपको थ्योरी करा दी थी, 2 क्वेश्चन करा दिए थे रो के। अभी एक आधा क्वेश्चन रो का और करा देता हूँ बेटा, और उसके बाद में फिर आपको कॉलम के करा देता हूँ। तो आज आपका ये यूँ समझ लो कि बोर्ड लेवल का, मतलब जो बोर्ड में आने हैं, ये आखिरी टॉपिक है बेटा। लो बेटा, एक प्रॉब्लम और ले लो। पहले मैंने आपको कराया था बेटा उस दिन। लो बेटा, थर्ड एग्जाम्पल है बेटा। क्वेश्चन है -1 1 2 1 2 3 3 1 1। ये मैट्रिक्स दे दी बेटा। कह रहे फाइंड, कह रहे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। -1 1 2 1 2 3 3 1 1। कहते इसका इनवर्स निकालो बेटा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या था बेटा, फाइंड ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -1 इंटू रो और कॉलम वही 2 -3 +1 इंटू 1 -9 +2 इंटू 1 -6। ये आ गया, तो ये आ गया +1 -8 और माइनस का 10 -17। दिस इज क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया।
ये है ना बेटा प्लस माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री एंड प्लस वन वन माइनस नाइन टू इंटू वन माइनस सिक्स, ये बेटा तो माइनस वन प्लस वन माइनस एट एंड माइनस टेन, तो माइनस 17 नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्या कहोगे आप, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो क्या था एलिमेंट्री रो से, पुट ए को आप क्या लेते थे, आई इंटू में ए, ये आपके पास हो गया बेटा माइनस वन वन टू थ्री थ्री वन वन, ये आ गया बेटा। आई क्या लेते बेटा आप, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये था बेटा इंटू में। तो आपको मैंने बताया था इन क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा, कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड आई में कन्वर्ट हो जाए बेटा। तो सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ वन बनाओ, उसके नीचे के जीरो बनाओ बेटा, ऐसे चलना है, वन नीचे के जीरो, ये तरीका बताया था ना बेटा, ऐसे चलना था। फिर यहाँ वन बनाओ, ऊपर जीरो बनाओ बेटा, ऐसे, ये तरीका था। फिर इसको जीरो बनाओ ऐसे, या नीचे जीरो बनाओ, ये तरीका था। फिर यहाँ वन बनाओ, ऊपर जीरो बनाओ बेटा, ये लो ऐसे जीरो बनाओ बेटा, ये लो। तो पहले इसको वन बनाओ बेटा, वन बनाने के लिए क्या करो, फर्स्ट लाइन को बेटा क्या करोगे, आर वन से माइनस वन से मल्टीप्लाई करो। तो आर वन के लिए बेटा क्या करोगे, आर वन के लिए आर वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, वन माइनस टू, ये सेम पड़ रहा है, तो वन टू थ्री थ्री वन वन, ये आ गया बेटा। मैंने आपको बताया था जो ऑपरेशन वहां लगाओगे सेम ऑपरेशन यहाँ लगा दो। लो बेटा यही सेम ऑपरेशन को यहाँ लगा दो। तो माइनस वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये आ गया बेटा। मतलब मैंने पहले वन बनाया बेटा, अब इसके नीचे के जीरो बनाओ। कैसे, जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, आर टू के लिए आर टू माइनस आर वन, आर थ्री के लिए आर थ्री माइनस थ्री आर वन, ये आ गया। वन माइनस टू, ये जीरो, ये थ्री, ये फाइव, ये जीरो, इसको थ्री टाइम्स करोगे फोर, इसको थ्री टाइम्स करोगे सेवन। क्या बताया था, यदि आपको कोई भी मीठी चीज खानी है तो बदले में वही प्री को दे दो, तो ये मीठी चीज को खिला दो बेटा। लो बेटा ठीक है, माइनस वन जीरो जीरो, आर टू में से आर वन को माइनस करो तो वन माइनस करोगे वन माइनस करोगे जीरो, आर थ्री में से थ्री टाइम्स जाएगा थ्री जीरो, थ्री टाइम्स जाएगा, ये आ गया बेटा। अब बोलो वन, नीचे के दोनों जीरो बन गए बेटा, नीचे के जीरो आ गए, उधर से बीच वाले को वन बनाओ बेटा, जहाँ आपको थ्री नजर आ रहा है, जहाँ आपको वो थ्री नजर आ रहा है बेटा, इसको वन बनाओ। देखो कैसे बनाओगे बेटा, क्या करो बेटा, वैसे तो मैं थ्री कॉमन भी ले सकता हूँ सेकंड रो से, पर बेटा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा बेटा। जब डिवाइड में आ जाती है ना चीजें, मुश्किल हो जाती है बेटा। तो कोशिश करो थ्री कॉमन मत लो, उसकी वजह पता है क्या कर लो, ये इंटरचेंज करके माइनस कर दो बेटा, ये कर लो, ये लो, आर टू को आर थ्री से इंटरचेंज कर दो बेटा, और उसके बाद अगले स्टेप में क्या कर देना बेटा,
R2 के लिए R2 में से R3 को माइनस कर देना बेटा। लो बेटा 1 -1 -2 को इंटरचेंज करोगे 047 आ गया बेटा। इसके आंसर मुश्किल मिलते हैं बेटा, इस एक्सरसाइज की दिक्कत आती है एग्जाम में। सेम ऑपरेशन यहाँ लगा दो बेटा, -1 0 0 3 0 1 1 1 0 ये लगा दो। मैंने क्या किया बेटा, R2 और R3 को चेंज कर दिया बेटा। अब R2 में से R3 माइनस कर लो बेटा। R2 में से R3 माइनस करोगे तो 1 -1 -2 0 1 2 0 3 5 ये आ गया बेटा। सेम काम यहाँ पे भी कर लो बेटा, -1 0 0 R2 में से R3 गया बेटा 2 -1 1 1 0 मेरा। अब बोलो ये बताया था 1 नीचे के दोनों 0, बीच वाला 1, ऊपर नीचे 0, ऊपर नीचे वाले को 0 बनाओ। कैसे बनाओगे बेटा 0? देखो 0 R1 के लिए R1 में R2 जोड़ दो, R3 के लिए R3 में से 3 टाइम्स R2 कर दो बेटा। लो बेटा बीच की लाइन सेम 1 2, इसको प्रॉब्लम में ऐड करना बेटा, इसको प्रॉब्लम में ऐड करो 0, इसको प्रॉब्लम में ऐड कर लो 0, क्या गया। इसका 3 टाइम माइनस करना 0, इसका 3 टाइम गया 0, इसका 3 टाइम्स गया -1, ये आ गया बेटा। यही काम यहाँ करना बेटा। क्या करो R1 में R2 इसको ऐड कर दो बेटा 1, इसको ऐड करोगे -1, इसको ऐड करोगे 1, इसका 3 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करोगे -5, इसका 3 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करोगे 4, इसका 3 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करोगे -3। या तो कुछ पूछना पूछ लो बेटा। 1 नीचे के दोनों 0, 1 ऊपर नीचे 0, अब आखिरी वाले को 1 बनाओ बेटा। कैसे बनाओगे देखो, R3 के लिए R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। वन 0 0 0 1 2 0 1, सेम काम यहाँ करो बेटा। 1 -1 1 2 -1 1 5 -4 +3। अब ऊपर वाला 0 बनाओ बेटा। कैसे, R2 के लिए R2 में से 2 टाइम्स R3 कर दो बेटा। वन 0 0 1 ऊपर नीचे 0, इसका 2 टाइम्स करोगे 0 बेटा 0, ये आ गया। मतलब आपने इन क्वेश्चनों में कोशिश करनी है कॉमन मत लो। जैसे मैंने वहां पे 3 कॉमन ले सकता था बेटा, कॉमन लेने के अंदर दिक्कत ये आ जाएगी, वो बाय में आ जाएगा। बाय की कैलकुलेशन तुम्हारा आधा घंटा खराब कर देगी बेटा। चलो 1 -1 1 एंड 5 माइनस, चलो R2 में से 2 टाइम्स गया बेटा, इसका 2 टाइम्स गया 10 गया तो -8, इसका 2 टाइम्स गया +7, इसका 2 टाइम्स गया -5। तो आंसर आ गया 1 -1 1 -8 7 -5 5 -4 3। अब ये क्या आ गया सारा तुम्हारे को, ये आ गया बेटा I = B इंटू में ये आ गया बेटा
इससे क्या इम्प्लाइज होता है बेटा, जो बी है वो ए का इनवर्स है बेटा, बी जो है ना बेटा वो ए का इनवर्स है बेटा। तो इसका ए इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया 1 -1 1 -8 7 -5 5 -4 3, ये बेटा चलो बेटा बैठ के सारा 2 मिनट लगाना बेटा, लगा लो, कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। अब आपको मैं बेटा 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ बेटा रो ऑपरेशन के, अब 2 कॉलम के कराऊंगा बेटा। वैसे फिर बता रहा हूँ बेटा, पहली बात तो ये कंपटीशन में ये टॉपिक आता नहीं बेटा, तो दूसरी बात बोर्ड में पक्का आना है, और इसके अलावा रो ऑपरेशन ही आएगा बोर्ड में दिया है तो 90% वो आता है, बाकी 10% बेटा कॉलम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने तुम्हें एक्सरसाइज होमवर्क में भेजी है ना बेटा, उसी के 3 कराए हैं। लो बेटा अब मैं आपको कॉलम के कराता हूँ बेटा। लो बेटा, प्रॉब्लम ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। लो बेटा ठीक है, लो बेटा to find inverse of this matrix by elementary column operation। मैट्रिक्स ए दे दी बेटा 4 11 1 3 4 11 1 3। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे अब आपको ना यहाँ पे बेटा कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। कॉलम कैसे लगाने, यूँ लगाने हैं, पहले ये 1 बनाना है बेटा, फिर इधर जाके 0 बनाना है बेटा, ये 0 ऐसे 0 ये बनाना है बेटा, फिर यहाँ 1 बनाना है, इधर 0 बनानी है और इधर 0 बनानी है बेटा, फिर यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। और कुछ मत कर देना बेटा, फिर क्वेश्चन नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले इसको 1 बनाओ, उसके राइट वाले दोनों या एक जो भी पड़ा 0 करो। तो लो अब बोलो इसमें अंदर क्या करोगे कि राइट वाला 0 बन जाए बेटा, लेकिन उससे पहले पहले ये चेक तो कर लो बेटा कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा फाइंड ए डिटर्मिनेंट 12 - 11 = 1 1 is not equal to 0। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या करोगे, पुट ए को ए इंटू में आई भरोगे बेटा। अब कॉलम लगाने हैं ना, तो आगे वाले प्री को पड़े रहने देना, मतलब इसको नमकीन चीज देना बेटा खाने की, वही की वही नमकीन चीज इसको देना। याद है, मीठी चीज देनी है तो प्री को देते हैं, नमकीन पोस्ट को। चलो बेटा ये आ गया 4 11 1 3 ए
आई 1001 बनाओ बेटा इसको, ये 4 की जगह 1 बनाओ, कैसे बनाओगे देखो। पहले तो इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर लो बेटा, दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करो। C1 को इंटरचेंज कर लो बेटा C2 से बेटा, तो कितना आएगा बेटा यहाँ। यूनिट को बेटा मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ बेटा, मैं जान के भाई में नहीं लाना चाहता, इंटरचेंज करो कितना आएगा 11 3 4 1, यही काम यहाँ कर दो बेटा, ये पड़ा बेटा, इंटरचेंज कर दो बेटा 0 1 0 अब ये 11 है बेटा, ये 4 है, ये 3, ये 1 है, तो 11 को 1 बनाओ बेटा, कैसे 1 बनाओगे। C1 के लिए C1 में से 3 टाइम्स C2 कर दो बेटा, 3 टाइम्स करोगे तो -1, इसका 3 टाइम्स करोगे 0, ये आ गया बेटा 4 1, जो काम वहाँ किया वही का वही यहाँ कर दो। थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम में से इसका 3 टाइम्स किया तो -3, ये वही आ गया। मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट नंबर 1 बन जाएगा बेटा, 1 बनाने का अब क्या करूँगा मैं, C1 के लिए C1 को -1 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 0 4 1, सेम काम यहाँ करोगे बेटा, ये +3 -1 1 0, 1 बन गया, उसके राइट वाले को 0 बनाओ बेटा, कैसे C2 के लिए C2 -4 टाइम्स C1, तो 1 0, इसका 4 टाइम्स करोगे 0, इसका 4 टाइम्स किया वही आएगा बेटा, यही काम यहाँ कर दो बेटा। सेकंड कॉलम में से इसका 4 टाइम्स करोगे तो -11, इसका 4 टाइम्स करोगे तो प्लस का 4 ही आएगा। अब बोलो लेफ्ट में तो बहुत जल्दी बन गया बेटा, आई आ गया, ये ए आ गया और ये बी आ गया बेटा, इससे क्या इंप्लाइज होता है बेटा, ए का इनवर्स बी आएगा, तो बी कितना आ गया बेटा 3 -11 -1 एंड 4, ये आंसर आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। मतलब इनवर्स सेम आएगा, चाहे तू एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाल, एलिमेंट्री रो से, एलिमेंट्री कॉलम से, या एडजॉइंट्स वाले से निकाल, इनवर्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, इनवर्स हमेशा सेम आएगा, कभी तुम सोचो इनवर्स पे फर्क पड़ेगा। लो बेटा एक और करा देता हूँ बेटा, तो ये फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, स्टेटमेंट दे रखी है बेटा 2 1 3 3 1 2 and 1 2 3, 2 1 3 3 1 2 1 2 3, ये बेटा। तो पहला स्टेप तो ये है बेटा कि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा बेटा, 2 इंटू 3 -4 -1 इंटू 9 -2 प्लस 3 इंटू 6 -1 -2 -7 प्लस 15
8 आ गया बेटा, चेक कर लो बेटा। -2 -7 15 सॉरी 6 आ गया बेटा। और 6 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है बेटा। देयरफॉर आप क्या कहोगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट है बेटा। तो क्या करोगे, पुट ए को ए इंटू में आई, ये बनाओगे। ए तो ये रहा 2 1 3 3 1 2 1 2 3। पुट ए को ए, ये रहा बेटा आई। आई क्या लोगे बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लो। पूछ लो बेटा। अब पहला स्टेप क्या था बेटा, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला, वो 0 नहीं आ रहा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट है। तो अब ए को हम क्या करते हैं, ए इंटू आई। बताया था लेफ्ट हैंड साइड वाले को अब की बार नमकीन चीजें देनी है बेटा खाने को, तो बदले में वही पोस्ट को देना बेटा। बताया था ना, मीठी चीज प्री को, नमकीन चीज पोस्ट को, ये देना बेटा। कितना आएगा आपके पास, लो बेटा। सबसे पहले ये तरीका ये बताया था, 1 बनाओ, इधर 0 फिर 0, ये बनाओगे बेटा, ऐसे चलोगे। तो 1 बनाओ कैसे, C1 के लिए C1 माइनस C2 कर दो बेटा। तो 1 2 माइनस करोगे -1, फिर 1 1 2 3 2 3 आ गया। C1 में से C2 को माइनस कर दो बेटा, इसको माइनस किया। अब लो बेटा C1 में से C2 को माइनस किया, 1 -1 0 0 1 0 0 0 1। अब इधर की 0 बनाओ बेटा दोनों, कैसे, C2 के लिए C2 माइनस C1, C3 के लिए C3 माइनस 3 टाइम्स C1, ये कर दो बेटा। तो 1 2 -1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया बेटा, -1, ये माइनस किया 3 हो गया बेटा। ये 3 टाइम गया 0, 3 टाइम गया -6 4, 3 टाइम्स गया 6 हो गया बेटा। अब यहाँ से कुछ पूछना पूछ लो बेटा पहले, जो यहाँ ऑपरेशन लगाया सेम का सेम यहाँ लगा दो बेटा। हाँ भाई, C2 में से C1 गया, माइनस कर लो तो -1, ये हो गया +2, ये आगे 0। C3 में से 3 टाइम्स का गया -3 +3 1। अब पूछो बेटा, यहाँ तो कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। जो रीड करना कर लो बेटा, पूछ लो कुछ पूछते। दोबारा देख लो बेटा एक बार, पहले मैंने इंटरचेंज किया बेटा, 1 1 इसको C1 को C2 से, तो 1 1 2 ना, C1 में से C2 को माइनस किया, 1 2 -1, ये सेम रखा बेटा। यही काम यहाँ पे किया, C1 में से C2 को माइनस किया, और उसके बाद ये दोनों 0 बनाओ बेटा। कैसे, C2 में से C1 गया 0 -1 3, एंड इसका 3 टाइम्स गया बेटा 0, 3 टाइम्स गया -4, 3 टाइम्स गया 6। ये काम ऑपरेशन सेम यहाँ लगाओ, C2 माइनस C1 1, इसमें इसको माइनस करोगे बेटा 2, माइनस करोगे C3 में से 3 टाइम ये गया -3, 3 टाइम्स गया 3,
3 टाइम्स किया 1 ये रहा। अब लो बेटा इधर के 0 बन गए, अब बीच वाले को 1 बनाओ। कैसे? C2 के लिए C2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो। -1 से करना बेटा 0 1 -3 0 -4 6। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओगे बेटा 1। बेटा ये बोरिंग क्वेश्चन होते हैं पर मैं क्या करूँ, एग्जाम में आते हैं बेटा, अधिकतर आते हैं रो वाले। क्या बेटा अब बोलो 1 इधर के 0 बीच वाला 1 दोनों साइडों के 0 बनाओ। कैसे? C1 के लिए C1 में से 2 टाइम्स C2, C3 के लिए C3 में 4 टाइम्स C2 ये कर दो। 0 1 -3 इसको माइनस करना बेटा 1, इसका 2 टाइम्स करोगे, इसका 2 टाइम्स करना 0, इसका 2 टाइम्स गया -5 ये 0, इसका 2 टाइम्स गया सॉरी 4 टाइम्स गया बेटा 0, 4 टाइम्स गया 0, इसका 4 टाइम्स करना बेटा, इसमें से ऐड करोगे -12 और 6 -6 यार। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओ बेटा। तो बेटा C1 में 2 टाइम्स C2, इसका 2 टाइम माइनस करना बेटा -1, इसका 2 टाइम्स स्प्लिट करना 3 ये 0 ये आ गया। C3 में 4 टाइम्स C2, इसका 4 टाइम्स करके ऐड करना बेटा 4 टाइम्स 1, इसका 4 टाइम्स करके ऐड करना बेटा 4 टाइम्स 5 ये बना। तो 1 उसके राइट के 0 ऐसे बताया ना बेटा, 1 इधर का ये 0 और ये 0, फिर बीच वाला 1 इसके लेफ्ट में 0 इसके राइट में 0 ये आ गया बेटा। यहाँ तो कुछ पूछना पूछ लो बेटा। तो 1 0 0 0 1 0 उधर आ रहा है बेटा आपके पास -1 1 पूछ लो बेटा। बाकी बेटा ये क्वेश्चन 2 बार चेक करने पड़ेंगे आपको, इतने आसान नहीं होते। अब ये बन गया, इस 6 को 1 बनाओ बेटा, लास्ट वाले नंबर को C3 के लिए C3 को -1/6 से कर दो बेटा। तो 1 0 -5 -1/6 करोगे 0 1 -3 0 0 1 आ गया बेटा। यही काम यहाँ कर दोगे बेटा आप। -1 3 0 1 -2 0 तो -1/6 -5/6 फिर माइनस का 1/6 ये आ गया। अब बोलो 1 इधर के 0 1 इधर के 0 1 इसको 0 बनाओ बेटा। कैसे? C2 के लिए C2 में से 3 टाइम्स C3, C1 के लिए C1 में 5 टाइम्स C3 ये कर दो तो बेटा। इसका 3 टाइम करके 0 हो गया, ये भी 0, तो क्या आ गया सारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ गया बेटा। अब लो बेटा
क्या करो, C1 में 5 टाइम्स C3, फिर तो C2 में करो 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स करोगे 1 माइनस 3 टाइम 1 - 1/2 1/2 हो गया। इसका 3 टाइम्स करोगे माइनस का 5/2 और -2 -2 माइनस का 5/2 तो माइनस का 9/2 ये आ गया। तो इसका 3 टाइम्स करोगे -1/2 आ गया। पूछ लो बेटा। तो 1/2 -1/6 -5/6 -1/6। चेक करो बेटा ऊपर कैलकुलेशन थोड़ी। ये 5 गलत आ रहा है बेटा, ये वाला 5 दिख रहा है जो, सारा दोबारा देखो बेटा। 213 312 123, तो मैंने C1 C2 को इंटरचेंज कर दिया, फिर यहाँ कर दी। ओहो ये पहली गलती कर दी बेटा ना, C1 में से C2 माइनस कर दिया बेटा, ये सेम रखा। C1 में से C2 माइनस करोगे, आई ये रहा, C2 माइनस करोगे 1 -1 0 ये रहा। अब C2 के लिए C2 माइनस C1 इसको माइनस करोगे, अच्छा अब C3 माइनस 3C3 3 गया इसमें से 0, 3 गया इसमें से -4, 3 गया बेटा इसमें से 6 हो गया। सेम वर्क यहाँ करोगे बेटा, C2 में से C1 गया -1 गया 2, C3 में से 3 टाइम्स ये गया -3 3 टाइम्स गया +3 3 टाइम्स गया 1 गया। अब बीच वाले को 1 बनाओ बेटा, कैसे, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई किया बेटा 1 3 हो गया, ये सेम रखा। सेम वर्क यहाँ पे करो बेटा, C2 को -1 से +1 -2 0, ये सेम रखा बेटा। अब बीच वाला 1 बनाया, साइड को 0 बनाओ, कैसे, इसका 2 टाइम माइनस कर दो बेटा, इसका 2 टाइम्स गया, इसमें इसका 2 टाइम्स गया 0, इसका 2 टाइम्स गया 5, ये 5 आएगा प्लस का बेटा, इसका 2 टाइम गया माइनस करोगे तो +5 आएगा, ये गलती हो रही है बेटा। और C3 में इसका 4 टाइम्स जोड़ोगे 0, 4 टाइम्स जोड़ोगे 0, 4 टाइम्स जोड़ोगे -6, सेम यहाँ पे करोगे बेटा। C1 में 2 टाइम्स इसका माइनस करोगे -1, 2 टाइम्स इसका करोगे +3, 2 टाइम्स, C3 में 4 टाइम्स करोगे इसका, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स +5 4 टाइम्स 1 यार। अब थर्ड कॉलम को बेटा -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ प्लस आएगा बेटा। थर्ड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 यहीं पे वही सेम काम कर दो बेटा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया बेटा, ठीक हो गया, ये सेम रखा। अब C2 में 3 टाइम्स C3, इसका 3 टाइम करके जोड़ दो 0 हो गया बेटा, इसका 3 टाइम करके जोड़ो 0 हो गया, इसका 5 टाइम्स करके C1 में माइनस करोगे 5 टाइम्स बेटा, ये लो बेटा, इसका 5 टाइम्स गया 0, ये आ गया। सेम यहाँ पे करना बेटा, C2 के लिए C2 में 3 टाइम्स इसका ऐड करोगे, 3 टाइम करना 1/2, 3 टाइम्स करना इसका -2 और 3 टाइम्स करोगे -5/3 टाइम 5/2 -9/2, इसका 3 टाइम्स करोगे -1/2। बीच वाली लाइन देखना बेटा, नहीं मैच करती बेटा आंसर से।
दोबारा चेक करते हैं बेटा, और कोई तरीका बेटा इसमें दिक्कत आती है। C1 में -5 टाइम्स करोगे, 5 टाइम्स C3 -1 प्लस 5/6, तो ये हो गया तेरा -6 -1/6, यहाँ आ गया। 3 में 5 टाइम्स करोगे बेटा इसका 25/6, 18 32 9 18 हो गया 43/6, और 0 में इसका 5 टाइम करोगे 5/6। ये आंसर तो नहीं है बेटा। फर्स्ट लाइन मैच कर रही है, सेकंड लाइन मैच नहीं कर रही बेटा, ना थर्ड मैच कर रही है। इसका मतलब सेकंड लाइन में गड़बड़ है बेटा। दोबारा देखते हैं बेटा एक बार। 2 1 3 3 1 2 1 2 3 2 3, इसका डिटरमिनेंट निकाला 2 इंटू 3 -4 -1 इंटू -1 इंटू 9 -2 प्लस 3 इंटू 6 -1 -2 -7 प्लस 15 6 आ गया बेटा। अब ए को a इंटू आई 2 1 3 3 1 2 1 2 3 a i 1 0 0 0 1 0। इसको सबसे पहले C1 में से C2 को माइनस कर लो, उसको माइनस किया 1 2 माइनस किया, ये सेम रखा बेटा। यही काम यहाँ करो, इसको माइनस करोगे 1, इसको माइनस करोगे -1, ठीक है। तो C1 में से अब लो, अब C2 के लिए C2 माइनस 1 बना, इधर की 0, इसको माइनस कर दो 0, गया माइनस गया, इसका 3 टाइम गया -3, इसका 3 टाइम गया -4, 3 टाइम गया इसमें 6। सेम काम यहाँ करो बेटा। C2 के लिए C2 माइनस C1, इसको माइनस करोगे -1, माइनस करोगे +2, माइनस इसका 3 टाइम्स जाएगा -3, इसका 3 टाइम्स जाएगा +3, बना गया। अब लो बेटा ये 1 इधर की 0 बन के बीच वाले को 1 बनाओ। C2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, -1 से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे रखा, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, ये ठीक है, ये सेम रखा। अब ये 1 इधर के 0 बीच वाला होना, इसका 2 टाइम करके ऐड करते हैं, इसका 2 टाइम्स करके ऐड करोगे 0, इसका 2 सेपरेट करोगे, ये C1 के लिए 2 टाइम C2, 2 टाइम गया C2, 2 टाइम गया 0, इसका 2 टाइम्स गया +5, -2 से मल्टीप्लाई करो ना 6, इसका C3 में 4 टाइम्स C2, इसका 4 टाइम्स करोगे 0, 4 टाइम्स करोगे 0, इसका 4 टाइम -12 + 6 -6, सेम वर्क यहाँ करो बेटा, 1 -2 0। C1 में से 2 टाइम्स C2, इसका 2 टाइम्स जाएगा -1, इसका 2 टाइम्स जाएगा, इसका 2 टाइम्स जाएगा नहीं। अब C3 4 टाइम्स C2, इसका 4 टाइम्स करोगे 1, इसका 4 टाइम्स करोगे, ये गलती हो रही है, इसका 4 टाइम करोगे -8 + 5 + 3 -5 आएगा बेटा यहाँ। 4 टाइम्स करोगे इसका, ये आएगा। अब करो बेटा C3 के लिए, इसको -1/6 से, ये आ गया बेटा, सेम वर्क यहाँ पे -1/6 से करना, यहाँ प्लस आएगा बेटा, -1/6 से, बिल्कुल -1/6 5/6 -1/6, ठीक है बेटा, ये आ गया, तो कोई गलती नहीं बेटा इसकी, इधर तो ठीक है। अब लो आगे 1 0 0 0 1 0 5 -3 6 हो गया बेटा। अब ये 1 बन गया, इधर को 0 बनाओ, इसका 3 टाइम करके ऐड कर दो 0, इसका 5 टाइम करके सेपरेट 0। अब यहाँ पे करना बेटा, ये ठीक है, ये प्लस आएगा बेटा। अब C2 में इसका 3 टाइम्स करके ऐड करोगे, 3 टाइम्स करोगे, ये 1/2, ठीक है, मैच कर रहा है बेटा। इसका 3 टाइम्स करके ऐड करोगे 3,
5/2 -2 प्लस 5/2 3 टाइम 1/2 यहाँ पे आ गया बेटा, ये 1/2 आ रहा है बेटा, ये ठीक है बेटा। अब लो AC1 इसका 5 टाइम्स करके करोगे बेटा, -1 प्लस 5/6 -1/6 ठीक आ रहा है बेटा। तो 5 टाइम्स करोगे 3 5 टाइम्स करोगे -25/6 -10/6 ये आ रहा है बेटा। बेटा इस क्वेश्चन में गलती लगती है बेटा, हर साल होता है, बेशक करके देख लेना, घरों में खुद करके देखना, पागल हो जाओगे। और ये आ गया बेटा आपका 5/6, तो क्या आ गया आई ए इंटू में आई आ गया बेटा। इससे क्या इम्प्लाइज होता है ए बी, इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि ए का इनवर्स क्या हो गया बेटा, बी हो गया। तो ये आंसर आ गया -1/6 1/2 -1/6 7/6 1/2 5/6 5/2 -1/2 1/6 ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो अधिकतर बताया आएगा रो का ही बेटा, ठीक है, कॉलम का आने के चांस भी है, फिर भी एक आधा घर से करके चले जाना बेटा।